A very good morning, all of you. We know that throughout the world, we find differences in the types and patterns of agriculture, crops also. Today, we will try to study the different agriculture types and systems of the world, how they have been differentiated, and what are the major agriculture systems of the world. हम जानते हैं कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों और प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की कृषि व्यवस्थाएं और कृषि पद्धतियां पाई जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम विश्व की विभिन्न कृषि पद्धतियों के प्रकार और उनको सीमांकित करने वाले कारकों का अध्ययन करके यह देखेंगे कि विश्व की प्रमुख कृषिगत व्यवस्थाएं कौन सी हैं। Mazid Hussain said that an area or region with similar functional attributes is termed as an agriculture system. एक क्षेत्र या प्रदेश जिसमें समान प्रकार्यात्मक गुण मिलते हैं उसे एक कृषिगत व्यवस्था कहते हैं। कृषि प्रकारों की पहचान, उनका वर्णन एवं व्याख्या, कृषिगत व्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन, भूगोल के जो विभिन्न भूगोलवेत्ता हैं उन्होंने शुरू से ही इसका अध्ययन किया है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के टर्मिनोलॉजी का उपयोग किया गया। किसी ने उसे एग्रीकल्चर टाइपोलॉजी कहा, किसी ने उसे एग्रीकल्चर सिस्टम कहा, किसी ने उसे एग्रीकल्चर टाइप्स कहा। पर कृषिगत व्यवस्थाएं जो पूरे विश्व में हम देखते हैं कि विभिन्नताएं लिए हुए हैं, यह हर भूगोलवेत्ता ने माना कि विभिन्न क्षेत्रों और स्थानों पर विभिन्न प्रकार की कृषि व्यवस्थाएं और कृषि पद्धतियां पाई जाती हैं। तो उन कृषि व्यवस्थाओं और पद्धतियों को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक हैं वे हैं उस क्षेत्र या देश का या प्रदेश का धरातलीय स्वरूप, वहाँ के धरातल का ढाल, द टाइप of relief of that area, the land slope of that area, जलवायु या climate, मृदा का प्रकार एवं उर्वरता, the type and fertility of soil, उस क्षेत्र के अभौगोलिक कारक जिनमें वहाँ की सामाजिक संरचना, वहाँ की सांस्कृतिक संरचना, वहाँ के इकोनॉमिक फैक्टर्स और वहाँ के पॉलिटिकल फैक्टर्स, ये सभी जोग्राफिकल और नॉन जोग्राफिकल या जिन्हें हम कहते हैं कि फिज़िकल एंड सोशल फैक्टर्स मिल करके उस क्षेत्र की कृषि व्यवस्था को प्रभावित और डिसाइड करते हैं। विश्व की कृषिगत व्यवस्थाओं का सर्वप्रथम सीमांकन डी विटलसी के द्वारा 1936 में किया गया, जब उन्होंने अपने रिसर्च पेपर मेजर एग्रीकल्चर ऑफ रीजन्स में कृषि के विभिन्न प्रकारों का सीमांकन किया। विटलसी ने पृथ्वी पर कृषिगत व्यवस्थाओं के सीमांकन के लिए 5 विशेषताओं का अध्ययन किया। फसलों एवं पशुओं का साहचर्य, उस क्षेत्र में, उस कृषि व्यवस्था में फसलों और पशुओं का क्या कॉम्बिनेशन यूज़ किया जा रहा है, किस तरीके का क्रॉप कॉम्बिनेशन है और लाइफ स्टॉक उस क्रॉप कॉम्बिनेशन के साथ किस मेथड और पैटर्न में कंबाइन किया जा रहा है। भूमि उपयोग क्षमता एवं उत्पादन विधि, उस क्षेत्र की मृदा किस प्रकार की है, उस क्षेत्र की मृदा की उर्वरता क्या है, उस क्षेत्र की मृदा की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है और वहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किया जा रहा है उसकी मेथड या विधि क्या है, क्या वो
बिल्कुल ही परंपरागत तरीक़ों से हो रही है, या फिर वो साइंटिफिक एग्रीकल्चर है, वो गहन कृषि है, इंटेंसिव फार्मिंग है। ये सब चीज़ें उन्होंने उस क्षेत्र की कृषि व्यवस्था की स्टडी की अपने सीमांकन के लिए। कृषि उत्पादन पदार्थों के उपयोग का ढंग, मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उस क्षेत्र में की जा रही है उसका किस तरीके से उपयोग किया जा रहा है, वो जीवन निर्वहन के लिए है या फिर वो बाज़ार के लिए या व्यापारिक कारकों के लिए की जा रही कृषि है। तो वेदर इट इज़ अ कमर्शियल काइंड ऑफ एन एग्रीकल्चर और इट इज़ अ सबसिस्टेंस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि कार्य में सहायक उपकरणों, यंत्रों तथा आवासीय आदि संबंधी दशाएं। In agriculture, whether we are using the old traditional methods of agriculture, हम अभी तक भी पुराने तरीके से बैलों से, हलों के द्वारा भूमि को जोत रहे हैं, या हमने मैकेनाइज्ड पैटर्न्स वहाँ पे यूज़ करते हुए देखे हैं। ट्रैक्टर्स यूज़ किए जा रहे हैं, कंबाइनर्स यूज़ किए जा रहे हैं, हार्वेस्टर्स यूज़ किए जा रहे हैं। इसी तरीके से वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनका लिविंग पैटर्न क्या है? क्या कृषक खेत में रह रहा है या कृषक दूर रह रहा है और उसने अपने खेत को सबलिट कर रखा है, दूसरों के द्वारा उस खेत पे प्रोडक्शन किया जा रहा है? किस तरीके के वहाँ के आवास हैं, पुराने परंपरागत हट्स हैं या फार्म हाउसेस हैं? ये सब विटलसी ने अध्ययन किया। कृषि में श्रम, पूंजी, संगठन जैसे कारकों के वियोग की मात्रा। जो एग्रीकल्चर किया जा रहा है वो किस पैटर्न से उसमें क्या क्या इन्वेस्ट किया जा रहा है। अगर वो कमर्शियल एग्रीकल्चर है तो वो कैपिटल इंटेंसिव होगा, उसमें लेबर का यूज़ किया जा रहा है या उसमें मशीन्स का यूज़ किया जा रहा है, उसका ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का है, सबसिस्टेंस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है, कमर्शियल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है, सोशल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है। ये सब उन्होंने कारक अपने सीमांकन के लिए, अध्ययन के लिए यूज़ किए। तो इन 5 कारकों के बेसिस पे फसलों एवं पशुओं का साहचर्य, भूमि उपयोग क्षमता एवं उत्पादन विधि, कृषि उत्पादित पदार्थों के उपभोग का ढंग, कृषि कार्य में सहायक उपकरणों, यंत्रों तथा आवासीय संबंधी दशाएं और कृषि संरचना या कृषि में श्रम, पूंजी, संगठन आदि के विनियोग। इन 5 कारकों के अध्ययन से विटलसी ने विश्व को 13 कृषिगत व्यवस्थाओं में विभाजित किया। ये जो प्रमुख कृषिगत व्यवस्थाएं थी वे थीं नोमैडिक हर्डिंग या चलवासी पशुचारण, लाइवस्टॉक रैंचिंग या व्यापारिक पशुपालन। नोमैडिक हर्डिंग और लाइवस्टॉक रैंचिंग में डिफरेंस ये था कि चलवासी पशुचारण एक सबसिस्टेंस या जीवन निर्वहन प्रकार की पशुपालन था, जिसमें कृषक अपने थोड़े बहुत पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जलवायु के अकॉर्डिंग मूव करता रहता है। जहां उनको चारा मिलता है वहां वो अपने पशुओं को खिलाता है और फिर थोड़े दिनों बाद वो फिर दूसरी जगह चला जाता है। इस तरीके से वो घूमता रहता है और ये जो पशुओं से प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं ये बेसिकली उसके अपने और अपने परिवार के जीवन निर्वहन के लिए उपयोग किए जाते हैं। जबकि व्यापारिक पशुपालन में कमर्शियल फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर है, इसमें साइंटिफिक और मैकेनाइज तरीक़ों से पशुपालन किया जाता है और इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बेसिकली मार्केट के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरणशील कृषि, जिसमें एक स्थान पर कृषि की जाती है और फिर उस स्थान की जब मृदा की उर्वरता में कमी आ जाती है तो उस स्थान को छोड़कर कृषक दूसरे स्थान को
साफ करता है और वहाँ पर फिर कृषि करता है और 2-3 साल बाद वह वो खेत छोड़ करके फिर दूसरे खेत पर चला जाता है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्रॉप्स का रोटेशन नहीं होता है, अपितु भूमि या खेत का रोटेशन होता है। सेडेंटरी टिलेज प्रारंभिक स्थायी कृषि एक स्थान पर रह करके जीवन निर्वहन के लिए परंपरागत तरीकों से की गई कृषि, स्थायी कृषि प्रारंभिक तरीके की। इंटेंसिव सबसिस्टेंस टिलेज विद राइस डोमिनेंस, यह हमारे यहाँ के साउथ ईस्ट एशिया में ये प्रकार की कृषि हमें ज़्यादातर देखने को मिलती है। कोस्टल रीजन्स और आइलैंड नेशंस में चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि, भूमि का गहन उपयोग किया जाता है। चावल मेजर क्रॉप होता है और यह बेसिकली जीवन निर्वहन प्रकार की कृषि होती है। इंटेंसिव सबसिस्टेंस टिलेज विदाउट पैडी डोमिनेंस, ये आंतरिक क्षेत्रों में साउथ ईस्ट एशिया में यह कृषि की जाती है जहाँ पे कि भूमि का गहन उपयोग होता है और जो प्रोडक्शन होता है वो बेसिकली जीवन निर्वहन के लिए और पारंपरिक तरीकों से होता है, पर इसमें चावल का डोमिनेंस नहीं होता। चावल की जगह गेहूँ, मक्का, बाजरा आदि अन्य खाद्य पदार्थों का इसमें डोमिनेंस होता है। कमर्शियल प्लांटेशन एग्रीकल्चर व्यापारिक बागाती कृषि, जो बड़े क्षेत्रों में साइंटिफिक तरीकों से बागाती या प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है, जिसमें एक पर्टिकुलर क्रॉप को कमर्शियल यूज़ के लिए प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि मलेशिया में रबर हम ले सकते हैं या हमारे यहाँ असम में टी कल्टीवेशन। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में की जाने वाली ये कृषि अपनी विशिष्ट प्रकार की जलवायु के कारण विशिष्ट होती है। इस जलवायु में वर्षा प्रमुखतः शीत ऋतु में होती है और ग्रीष्मकाल जो लंबा होता है वो शुष्क होता है। इस प्रकार के जो कृषि है इसमें जो मेजर क्रॉप्स हैं वो साइट्रस फ्रूट्स या रसदार फल हैं। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, जो अन्न उत्पादन किया जाता है वो बाजार या व्यापार के लिए किया जाता है। फार्म्स बड़े बड़े होते हैं और इन पे साइंटिफिक और मैकेनाइज्ड फॉर्म्स का उपयोग किया जाता है और प्रोडक्शन टोटली वर्ल्ड मार्केट के लिए, विश्व निर्यात के लिए या देश में ही अन्य क्षेत्रों के लिए, मार्केट के लिए किया जाता है। कमर्शियल लाइवस्टॉक एंड क्रॉप फार्मिंग, ये कमर्शियल फार्मिंग होती है पर इसमें पशुपालन और शस्यों की खेती दोनों साथ साथ की जाती हैं। सबसिस्टेंस क्रॉप एंड स्टॉक फार्मिंग या निर्वहन फसल एवं पशु उत्पादक कृषि, कृषक अपने क्षेत्र की जलवायु और अपने धरातल और मृदा के अनुसार फसलों के साथ साथ पशुओं का भी पालन करता है, किंतु यह जो पशुपालन और फसल से जो उसे उत्पादन प्राप्त होता है वह जनरली उसके और उसके परिवार के निर्वहन के लिए प्रमुखतः उपयोग किया जाता है। स्पेशलाइज्ड हॉर्टिकल्चर विशिष्ट बागाती कृषि, एक पर्टिकुलर क्रॉप, फ्रूट या फ्लावर को वर्ल्ड मार्केट के लिए प्रोड्यूस करने के लिए यह स्पेशलाइज्ड हॉर्टिकल्चर काइंड ऑफ एग्रीकल्चर या विश्व बागाती कृषि की जाती है। कमर्शियल डेयरी फार्मिंग, पशुपालन किया जाता है उसके उत्पादों को बाज़ार में बेचने के लिए। यह जो कमर्शियल डेयरी फार्मिंग है ये हमें ज़्यादातर बड़े बड़े शहरों के नज़दीक के एरियाज़ में, जो सिटीज़ के हिंटलैंड्स होते हैं वहाँ पे देखने को मिलती है, जहाँ से कि इन पशुओं का जो डेयरी प्रोडक्ट मिलता है वो
उस सिटी में मिल्क एंड अन्य मिल्क प्रोडक्ट्स की मांग की आपूर्ति करता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि विटिल्सी ने 5 मानदंडों के आधार पर विश्व की कृषिगत व्यवस्थाओं को 13 प्रकारों में विभाजित किया। So, we saw that D. Whittlesey in 1936 in his research paper Major Agriculture Regions of the Earth divided the country into 13 agriculture types on the basis of 5 major factors, and his 13 agriculture systems are what we are going to study in our next videos in detail. Thank you.